14 वीक की ट्रेनिंग चलेगी, ट्रेनिंग होगी। हमारी ट्रेनिंग हैदराबाद में हुई थी। कमिश्नरेट में और 9 to 5 जॉब है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, वहाँ कस्टम्स है। कस्टम एक प्रकार ड्यूटी है जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कुरियर से फास्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तो मैं अभी कुरियर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अधीन वहीं पर देख रेख करता हूँ। डे नाइट शिफ्टिंग है, तो मैं एक दिन डे करती हूँ, उसके बाद एक बार नाइट, फिर 1-2 दिन छुट्टी होती है। स्टार्टिंग से आपको फुल सैलरी मिलेगी, आपको डे 1 से 70 to 75 के अकॉर्डिंग मिल जाती है। क्वार्टर के लिए हम लोग एलिजिबल हैं, लेकिन क्वार्टर के लिए आपको अप्लाई करना होगा। हमारा ड्यूटी 12 आवर्स का है, लेकिन काम के अनुसार डिपेंड करता है। अगर काम आपको ज़्यादा है तो आपको 12 आवर्स रहने होंगे, काम थोड़ा कम है तो आप थोड़े से रिलैक्स होकर आराम से 6-7 घंटे में भी। इनकम टैक्स में मैंने सुना बहुत काम होता है, लेकिन ये कस्टम्स में उतना काम नहीं है। अब 2 वीक्स की आपको आर्म्स एंड एम्यूनिशन ट्रेनिंग होगी, उसी में आपको हल्का पीटी कराएंगे, थोड़े से बंदूक चलाना सिखाएंगे। हमें ज्वाइन किया है एज ए इंस्पेक्टर। हमारा अगला प्रमोशन होगा एज ए सुपरिटेंडेंट, जो गेजेटेड ऑफिसर का पोस्ट। आपको असिस्टेंट कमिश्नर बनेंगे, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नए वीडियो में। तो आज से फिर से हमारे साथ शिवानंद भैया जुड़ेंगे। इनका हम एक वीडियो अपलोड किए थे, ये SSC CGL कस्टम ऑफिसर में सेलेक्टेड हैं और ये भी ट्रेनिंग कंप्लीट करके आए हैं छुट्टी में। तो भैया से हमने बोला कि थोड़ा सा हमारे साथ जुड़िए और बच्चों को बताइए कि क्या जॉब प्रोफाइल होता है। बहुत लोग कन्फ्यूज़न में रहते हैं, क्या करना होता है, क्वार्टर मिलता है कि नहीं, पेमेंट कितना मिलता है, ट्रेनिंग में क्या क्या करना होता है। तो फिर से आज भैया से जुड़ेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। वीडियो में बने रहिएगा और अच्छा लगे तो सभी के पास शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले स्वागत है भैया। धन्यवाद आपका। और मेरा पहला सवाल भैया से ये रहेगा कि आप लोग का जो ज्वाइनिंग आया, जो गए हैं आप, तो कहाँ पहले पोस्टेड कहाँ है ये बताइए। मैं चेन्नई जनरल कमिश्नरेट है, और सारे कस्टम ऑफिसर जो भी ज्वाइन करते हैं सबसे पहले उनको वहीं रिपोर्ट करना होता है। चेन्नई जनरल कमिश्नरेट राजा जी सलाई, वहीं पे। यस। मतलब जैसे कि वहाँ पर जाने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होता डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक बार पहले ही हो जाता है, ज्वाइनिंग के 15 दिन पहले ही। वहाँ पे नॉर्मल थोड़े से देखते हैं, कुछ नॉर्मली होता है वो। उसके बाद वो ओथ दिलाते हैं, थोड़ा शपथ वगैरह ओथ होता है। उसके बाद से वो 2-4 दिन वेट करना होता है। उसके बाद आपको रिस्पेक्टिव कमिश्नरेट में मिल जाता है क्या ही आपका काम है। नहीं तो आपका ट्रेनिंग स्टार्ट होगा तो आपको नासिन नेशनल एकेडमी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नारकोटिक्स में आपको जोड़ दिया जाएगा। आप वहाँ आपको 14 वीक की ट्रेनिंग चलेगी। उस ट्रेनिंग के बाद आपका एक आएगा किस कमिश्नरेट में आपका अलाउट हो रहा है, वहाँ से आपका अपना काम स्टार्ट करना होगा। जैसे कि भैया ट्रेनिंग जब आप लोग का होता है तो ट्रेनिंग में मतलब किस चीज़ों का मतलब प्रशिक्षण वगैरह दिया जाए एज ए कस्टम ऑफिसर। जो भी बच्चे अगर सिलेक्ट होंगे तो सबसे पहले ट्रेनिंग में क्या होता है, थोड़ा सा बताइए। कुछ नहीं, जैसे कि मेनली जो कस्टम्स का होता है उसके लिए एक एक्ट है, कस्टम एक्ट 1962। तो सबसे पहले हमें उससे रूबरू कराया जाएगा कि कस्टम एक्ट 1962 से आपको कैसे हेल्प लेना है और कैसे इसके दायरे में होते हुए आपको अपना काम को अंजाम देना है। साथ में बहुत सारे अलाइड एक्ट, नारकोटिक्स एक्ट है, बहुत सारे अलाइड एक्ट्स हैं, उनके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। फिर आपको 2 वीक्स का पुलिस ट्रेनिंग होगी। हमारी ट्रेनिंग हैदराबाद में हुई थी। और बस मैक्सिमम जो आपका ट्रेनिंग है क्लासरूम ट्रेनिंग है, और 2 वीक्स की आर्म्स एंड एम्यूनिशन ट्रेनिंग होती है जो आउटसाइड होती है। बाकी क्लासरूम थ्योरी टाइप की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के बाद भैया जैसे कि पोस्टेड कहाँ कितने दिन में मिल जाता है कि कहाँ आपको ज्वाइन करना है? ये कोई फिक्स नहीं है जैसे, लेकिन वो जितना हमारा बैच थोड़ा बड़ा था तो टाइम लगा। ऐसे नॉर्मली वो 1 वीक में 2 वीक में आपको बता देंगे जानकारी कि आपकी कहाँ पोस्टिंग हुई है। आपको कितना दिन लगा था? आई थिंक 1 वीक लगा था। 1 वीक वहीं पे आप लोग रहे? हाँ, 1 वीक। वो आपको अपने घर पे रहना है, जनरल कमिश्नरेट में जाकर रिपोर्ट करना है। अगर आपकी कहीं भी पोस्टिंग नहीं हुई है तो आप जनरल कमिश्नरेट के अधीन है। वहाँ से अगर आपकी जहाँ भी पोस्टिंग हो रही है वहाँ आपको जानी होगी। नहीं हो रही है मतलब आपको अभी वहीं रिपोर्ट करना है। जैसे कि मतलब काम शुरू होगा तो ड्यूटी और कितना घंटा का रहता है और कब को मतलब ड्यूटी आवर्स बदलते रहता है। आपको कैसा कमिश्नरेट मिला, कैसा काम मिला। बहुत सारे कमिश्नरेट में डे नाइट शिफ्ट है, तो वहाँ पे आपको नाइट शिफ्ट में करनी होती है। तो एक दिन डे किए, दूसरा दिन नाइट किए, और फिर 2 दिन छुट्टी हो जाती है। और बहुत सारे कमिश्नरेट में और 9 to 5 जॉब है। तो अगर 9 to 5 जॉब है तो मंडे टू फ्राइडे 2 दिन ऑफ। बहुत सारे कमिश्नरेट में 9 to 5 है लेकिन सैटरडे तक है। तो ये जो ड्यूटी आवर्स है वो कमिश्नरेट टू कमिश्नरेट वेरी करते रहता है। और पूरे चेन्नई कस्टम्स में 8 कमिश्नरेट हैं। तो जैसे कि एयरपोर्ट हो गया, सी पोर्ट हो गया, इस प्रकार के कमिश्नरेट को बांटा गया है। मतलब कस्टम का मुख्य रूप से काम क्या है? लोग बोलते हैं कि सी पोर्ट वगैरह पे जो विदेशी सामान वगैरह आते हैं वहाँ पे काम वगैरह रहता है। जहाँ देखिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है वहाँ कस्टम्स है। कस्टम एक प्रकार ड्यूटी है जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होने पर लगता है। तो जहाँ भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा वहाँ पे कस्टम ड्यूटी लगेगा, और वहाँ पे कस्टम ऑफिसर का काम है। तो कस्टम ड्यूटी जहाँ लगेगा वहाँ कस्टम ऑफिसर का काम है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट
तीन प्रकार से हो सकता है, या तो हवा से हो सकता है, यानी कि बाई एयर या एरोप्लेन से, तो एयरपोर्ट पे हमारा काम है। बाई वो पानी वाले जहाज़ से हो सकता है, तो सी पोर्ट पे हमारा काम है। और कभी कभी वो बाई रोड भी होता है, तो हमारे वो रोड टर्मिनल पे भी काम होते हैं, कस्टम से नॉर्मली यही होती है। उसके बाद एक कस्टम का ऑफिस होता है, हेड ऑफिस, जहाँ सारे नियम कानून को बनाया जाता है, तो देखा जाता है, तो वहाँ पे काम होता है। आपको भी चेन्नई में मिला था, सी पोर्ट पे हैं अभी या ऑफिशियल काम है मैं आपकी? अभी एयरपोर्ट पे हूँ। एयरपोर्ट पे हैं। मुख्य रूप से काम क्या आपको करने में वहाँ पे रहता है? एयरपोर्ट पे भी बहुत सारा मीडियम है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। तो एक मीडियम है कुरियर मीडियम, कुरियर से फास्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तो मैं अभी कुरियर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अधीन वहीं पर देख रेख करता हूँ। जैसे कुरियर से कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, उस डॉक्यूमेंट्स को चेक करना। अगर कोई गुड्स एक्सपोर्ट होने के लिए जा रहा है, तो उसके डॉक्यूमेंट्स को चेक करिए। उसके बाद अगर सारे डॉक्यूमेंट सही है, तो आप अपना अप्रूवल दे दीजिए। अगर आप कोई इन डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत लग रही है, तो आप उसको डॉक्यूमेंट्स के लिए बोल सकते हैं। तो भैया जैसे कि आपका जॉब टाइमिंग क्या है, कब है? मेरी तो डे नाइट शिफ्टिंग है, तो मैं एक दिन डे करती हूँ, उसके बाद एक बार नाइट, फिर 1-2 दिन छुट्टी होती है। कितना दिन छुट्टी है आप लोग? हमारी दिन से मतलब नहीं होती है हमारी। जब भी आपकी डे नाइट ड्यूटी हो गई, आपकी मैंने 24/7 वाले जॉब हो गया, तो आपका डिपेंड करता है कि आपने नाइट किया तो उसके बाद छुट्टी मिलती है आपको संडे मंडे से मतलब नहीं है। जैसे कि मतलब एमटीएस वगैरह में जो लड़के हैं, या उसमें बोलते हैं कि सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी रहता है, आप लोगों में ऐसा? मैंने बताया ना कि हमारी वेरी करती है कमिश्नरेट का अकॉर्डिंग। किसी कमिश्नरेट में है कि आपको 9 to 5 जॉब कीजिए मंडे टू फ्राइडे और 2 दिन छुट्टी मिलेगी। किसी में है कि 9 to 5 जॉब कीजिए, सैटरडे तक करना पड़ेगा, आपको 1 दिन छुट्टी मिलेगी। लेकिन आप जब आप हमारे वाले जॉब में आ जाओगे कमिश्नरेट में, तो वहाँ पर नाइट शिफ्टिंग वाली चलती है। तो आप 1 दिन डे करिए, 1 दिन नाइट कीजिए, दूसरे दिन नाइट कीजिए, उसके बाद आपको 2 दिन छुट्टी मिल जाएगी। और सबसे मुख्य बात भैया, जो भी मतलब सिलेक्ट होते हैं बच्चे या होना चाहते हैं, सबसे बड़ा सवाल रहता है कि पेमेंट कितना आता है। तो भैया बताइए थोड़ा, ट्रेनिंग में क्या पेमेंट रहता है, उसके बाद थोड़ा सा मोटा मोटी कुछ बता दीजिए। ट्रेनिंग में पेमेंट में कोई बदलाव नहीं आता। आप जिस दिन से ज्वाइन करते हैं, आपको प्रॉपर सैलरी मिलती है, फुल सैलरी मिलती है। इसमें ट्रेनिंग में ऐसा नहीं है कि कोई पेमेंट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको पूरी सैलरी मिलेगी। जैसे कुछ लोगों को लगता है कि जमा होते रहता है, जब ट्रेनिंग कंप्लीट होता है तो मिलता है, ऐसा कुछ है? नहीं ऐसा बात, ऐसा कुछ नहीं है, जैसे कि पैरामिलिट्री या मिलिट्री? नो ऐसा नहीं है? ऐसा कुछ नहीं। स्टार्टिंग से शुरू होगा? स्टार्टिंग से आपको फुल सैलरी मिलेगी, आपको डे 1 से। डे 1 से तो कितना भैया, कुछ मोटा मोटी कुछ बता सकते हैं? अभी अप्रॉक्स आपको 70 to 75 के अकॉर्डिंग मिल जाती है। कितना मिलता है? इसके अलावा भैया मतलब क्वार्टर वगैरह जो मिलता है क्या आप लोग? क्वार्टर के लिए हम लोग एलिजिबल हैं, लेकिन क्वार्टर के लिए आपको अप्लाई करना होगा, और जैसे ही क्वार्टर्स वैकेंट होंगे, वैसे आपको क्वार्टर्स मिल जाएंगे। अभी मतलब अलॉट है आप लोग? नहीं, हमने अप्लाई किया हुआ है, लेकिन मैंने एक क्वार्टर्स की भी संख्या लिमिटेड है ना, तो क्वार्टर्स नए बन रहे हैं। अब जैसे ही क्वार्टर्स पूरे बन जाएंगे, तो एक एक करके मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। हमने अप्लाई कर दिया है। जैसे कि भी आपने बताया कि मैं एलिजिबल हूँ क्वार्टर के लिए, तो इसका कोई क्राइटेरिया वगैरह होता है क्या? जी, ये आपके पोस्ट पे डिपेंड करता है, आप किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं। जैसे कि हम प्रिवेंटिव ऑफिसर है, तो हम 3 BH के लिए एलिजिबल हैं। हाँ, जो टीए वगैरह हैं, वो 2 BH के लिए एलिजिबल हैं। तो ऐसे ही क्वार्टर से भी एलिजिबिलिटी के अनुसार मिलती है। अलाउंस वगैरह भी है क्या, जगह के हिसाब से वेरी करता है? बहुत सारी है। जैसे कि हमारी पोस्टिंग एक सिटीज़ में है, तो हमारी सैलरी ऑफकोर्स थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है। बहुत सारी ट्रांसपोर्ट अलाउंस होती है, हमारी हेल्थ के लिए भी सरकार ख्याल रखती है। CGHS में हर महीने हम लोग 650 कटते हैं, जिसका हम लोग बेनिफिट उठा सकते हैं। CGHS कार्ड बना के बहुत सारी अलाउंस मिलती रहती है। सैलरी में सही है अभी तक। मतलब अब जैसे कि ड्यूटी का बताया आपने, तो 8 आवर में होता है या 12 आवर का ड्यूटी होता है आप लोग? ऐसे हमारा ड्यूटी 12 आवर्स का है, लेकिन काम के अनुसार डिपेंड करता है। अगर काम आपको ज़्यादा है, तो आपको 12 आवर्स रहने होंगे। काम थोड़ा कम है, तो आप थोड़े से रिलैक्स होकर आराम से 6-7 घंटे में भी काम ख़त्म करके जा सकते हैं। बच्चे जो कस्टम में जा रहे हैं, तो क्या कुछ आपको लगता है कि क्या बेनिफिट है या क्या कुछ डिमेरिट है कस्टम ऑफिसर में, जैसे कि बाकी जॉब के वजह, जैसे कि AA हो गया या एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, उससे क्या थोड़ा सा डिफरेंस है कस्टम में? थोड़ा सा बताइए बच्चों को। कस्टम्स में आपको वर्क प्रेशर का उतना फील नहीं होगा, आपको प्लेंटी ऑफ टाइम मिलेगा आपकी फैमिली के लिए। बस इसमें एक ही डिमेरिट है कि बस ये चेन्नई है, थोड़ा सा दूर है। लेकिन बाकी इसमें मेरे को कुछ दिक्कत अभी तक तो नहीं लगा। मैंने ऐसा भी नहीं लगा कि आपको बहुत काम है, आपको प्रेशर में, काम के प्रेशर में। जैसे इनकम टैक्स में मैंने सुना बहुत काम होता है, लेकिन ये कस्टम्स में उतना काम नहीं है। मैंने अच्छा जॉब है आपको, मैंने और वर्क के प्लेस पे भी आपको बहुत ज़्यादा इक्वलिटी मिलेगा। ऐसे बहस नहीं होंगे, कोई आपको किसी को ज़्यादा फेवर हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। नॉर्मल अपना काम कीजिए, और ज़्यादा काम भी नहीं है, थोड़ा सा काम है, बहुत कुछ सीखने को है। वेलकम है, अगर कोई जहाँ कस्टम्स आना चाहता है तो बहुत सारा वेलकम है, आपको आइए।
तो भैया एक और सवाल मेरा रहेगा, जैसे कि मान ली ट्रेनिंग आप लोग करते हैं, तो ट्रेनिंग में क्या कुछ हार्ड शिफ्ट होते हैं या लो शिफ्ट होते हैं? जैसे कि मान लीजिए आप ज्वाइन कर रहे हैं, उससे अलावा ट्रेनिंग में क्या कुछ थोड़ा टफ वगैरह काम कराते हैं या कुछ बताते हैं ऐसा कुछ? ट्रेनिंग में कुछ काम नहीं कराते हैं हमें, बस वो 14 वीक हमें क्लासरूम में बुलाते हैं 9-10 बजे, और उसके बाद आराम से बैठा के पढ़ाते हैं। हाँ, 4 से 5 बजे छुट्टी हो जाती है। मैंने एकदम आपको कॉलेज वाली फील आएगी। टेस्ट होगी, आपकी परीक्षा होगी और परीक्षा में पास कीजिए। फिजिकल वर्क कुछ नहीं? फिजिकल कुछ नहीं। अब 2 वीक्स की आपको आर्म्स एंड एम्यूनेशन ट्रेनिंग होगी। उसी में आपको हल्का पीटी कराएंगे, थोड़े से बंदूक चलाना सिखाएंगे, थोड़े ड्रिल्स व्रिल्स कराएंगे, थोड़े सैल्यूट मारना सिखाएंगे, बस 2 वीक्स। जाते जाते भैया ये भी बता दीजिए कि प्रमोशन वगैरह इसमें क्या क्राइटेरिया है, प्रमोशन कब होता है थोड़ा बच्चे? प्रमोशन का सीन ऐसा है कि हमें ज्वाइन किया है एज ए इंस्पेक्टर। हमारा अगला प्रमोशन होगा एज ए सुपरिटेंडेंट, जो गेजेटेड ऑफिसर का पोस्ट है। वो पोस्ट के लिए हम 2 साल बाद जो एलिजिबल हो जाएंगे, और जैसे ही वो वैकेंसी आएगी सुपरिटेंडेंट की, वो हमें मिल जाएगी। लेकिन उसके बाद का प्रमोशन आप असिस्टेंट कमिश्नर बनेंगे, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मतलब कि 10 to 12 ईयर्स आई थिंक वेट करना पड़ेगा। उसके बाद अब डेप्यूटी कमिश्नर, अगर आपका एज बचा है तो डेप्यूटी, फिर जेसी बनेंगे, फिर एडीसी बनेंगे। बस इससे मैक्सिमम लोग डीसी तक जाते हैं। अब धीरे धीरे पेमेंट भी आपका बढ़ते रहेगा? पेमेंट तो आपका हर 6 महीने में इंक्रीमेंट होता रहेगा। उसका वो आपको हर 6 महीने में मैं थिंक 3 to 4,000 बढ़ते हैं। तो ये थे शिवानंद भैया, जो कि अभी चेन्नई में पोस्टेड है। इनका मैंने डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो का लिंक डाल दूंगा, जैसे स्ट्रेटजी वगैरह का वीडियो। इस वीडियो से भैया से मैंने मुख्य बात यही करना था कि क्या जॉब प्रोफाइल होता है, बहुत लोग ऐसा ढूंढते हैं। तो भैया छुट्टी आया था तो बोले कि थोड़ा सा टाइम दे दिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया। थैंक यू वेरी मच। तो इन्होंने टाइम दिया, और इनके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। और जो भी बच्चे इसका तैयारी करते हैं उनके सभी के पास शेयर कीजिएगा। ये मतलब पूरा डिटेल, मतलब A to Z डिटेल है, आप लोग किसी के पास भेज सकते हैं, ऐसा नहीं है कुछ मिलावट जैसा है। और वीडियो को सभी के पास शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।